हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं रिटर्न, ग्रोथ एंड डिप्रिसिएशन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। तो इस चैप्टर में हमारा सबसे पहला सब टॉपिक है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100। वैसे ही कुछ यहाँ पे भी है, जैसे कि आप लोग ने उस चैप्टर में देखा था जहाँ पे हम लोग ने शेयर्स एंड डिविडेंड पढ़ा था, वैसे ही कुछ सिमिलर यहाँ पे भी है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज यूज टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट और टू नो द एफिशिएंसी ऑफ अ नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट। कई सारे इन्वेस्टमेंट्स की एफिशिएंसी बताने के लिए हम लोग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बताते हैं। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बताने का यहाँ पे फॉर्मूला है करंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ऑलराइट, अगर इसको परसेंटेज के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है तो सिंपली हम इसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए अब इस पे बेस्ड कुछ और चीज़ें देखते हैं। तो अब मान लीजिए आपने कोई शेयर को खरीदा, परचेज किया साल के शुरुआत में, और एंड में जाके आपने उसको किसी और को बेच दिया ज़्यादा प्राइस पे। तो इस केस में अगर आपको रेट ऑफ रिटर्न निकालना होगा तब उसका फॉर्मूला क्या होगा? डिविडेंड। ये D1 डिनोट कर रहा है डिविडेंड को, क्योंकि आपने उस शेयर से साल भर में कोई डिविडेंड अर्न किया होगा। इसके अलावा हम ऐड करेंगे उन दोनों का डिफरेंस, यानी कि जो आपने शेयर खरीदा था शुरुआत में जब उसका जो प्राइस था वो हो जाएगा यहाँ पे P0 या फिर P0, और जिस प्राइस पे आप बेच रहे हैं किसी और को वो P1 हो गया। तो D1 प्लस P1 माइनस P0 अपॉन P0 इंटू 100% से आपको मिल जाएगा यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न। ये कब होगा? जब आपने अपने स्टॉक को या अपने शेयर को साल भर के लिए रोक रखा है और फिर किसी और को बेच दिया है। तो चलिए अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन हैज़ एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹50,000 इन एन इन्वेस्टमेंट प्लान। आफ्टर 2 years इट हैज़ ग्रोन टू ₹60,000। फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न। यानी उसको कितना प्रॉफिट हुआ हमें ये बताना है, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न एक तरह से क्या बताता है कि आपको कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो रहा है। तो इस केस में देखते हैं क्या होगा। तो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा? 60,000 माइनस 50,000 डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 100% हो जाएगा, क्योंकि हमें परसेंटेज के टर्म्स में निकालना है। तो यहाँ पे 60,000 क्या है? आपका करंट वैल्यू है, और 50,000 कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, और नीचे भी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ही आता है, यानी करंट वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंटू 100%। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। ऊपर आ जाएगा 10,000 अपॉन 50,000 इंटू 100। यानी यहाँ से आ जाएगा 20% आपका रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर पारिक इन्वेस्टेड ₹50,000 ₹52,000 ऑन ₹100 शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹20, पेइंग 8% डिविडेंड। एट द एंड ऑफ ईयर ही सेल्स द शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20। फाइंड हिज रेट ऑफ रिटर्न। तो चलिए सबसे पहले जो गिवन है डेटा वो लिख लेते हैं। सम इन्वेस्टेड आपको गिवन है ₹52,000, यही आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, बल्कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। और नॉमिनल वैल्यू गिवन है एक शेयर की ₹100 एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹20, यानी कि उसकी मार्केट वैल्यू क्या है एक शेयर की? ₹80 हो जाएगी। पेइंग 8% डिविडेंड, तो डिविडेंड परसेंट भी आपको दे दिया है। तो अब हमें निकालना है एट द एंड ऑफ ईयर ही सेल्स द शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20। फाइंड हिज रेट ऑफ रिटर्न। तो ऐसे केस में जब उसने शेयर को साल भर के लिए रखा है तो उस केस में फॉर्मूला क्या यूज होगा? D1 प्लस P1 माइनस P0 अपॉन P0 इंटू 100%। यहाँ पे P0 क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। P1 क्या हो जाएगा? उसको जो सेल करने पे, शेयर्स को सेल करने पे जो प्राइस मिल रहा है, और D1 यानी कि डिविडेंड। इसका मतलब हमें एनुअल डिविडेंड भी निकालना होगा यहाँ पे। तो वो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ शेयर्स इंटू डिविडेंड परसेंट होता है इंटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर्स हमें नहीं पता है, लेकिन सम कितना इन्वेस्ट किया है उसने और मार्केट वैल्यू, ये दोनों चीज़ पता है। तो 52,000 डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू से हमें नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे। डिविडेंड परसेंट है 8 और नॉमिनल वैल्यू है 100। तो यहाँ से एनुअल इनकम उसकी या एनुअल डिविडेंड क्या आ गया? 5200। ठीक है, अब उसने क्या किया? साल भर के बाद अपने शेयर्स को बेच दिया है। तो कितने शेयर्स आ रहे थे पहले तो ये देखना होगा। 52,000 डिवाइडेड बाय 80, तो यहाँ से 650 नंबर ऑफ शेयर्स आपको मिल गए। अब इन्हीं शेयर्स को उसने बेच दिया है एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20, यानी नॉमिनल वैल्यू तो 100 थी, प्रीमियम ऑफ ₹20 यानी 120 पे। तो एक शेयर की कॉस्ट 120 है, तो 650 की क्या हो जाएगी?
650 इंटू, तो कॉस्ट, या फिर आप लिख सकते हैं ऑन सेलिंग ही गेट्स 650 इंटू 120 रुपीज़, तो कितना हो जाएगा ये 78,000। यानी 78,000 तो उसको कब मिल गया, जब उसने शेयर्स को बेचा। लेकिन यहाँ पे अगर हमें रेट ऑफ रिटर्न निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, एनुअल इनकम यानी कि 5200 प्लस P1 माइनस P0। P1 क्या हो जाएगा इस केस में 78,000 जो उसको शेयर्स बेचने पे मिला है, और P0 क्या हो जाएगा जो उसने इन्वेस्ट किया था 52,000 डिवाइडेड बाय 52,000 इंटू 100%। तो इसको कैलकुलेट करके बताइए कि इसका आंसर क्या आ रहा है, रेट ऑफ रिटर्न क्या आएगा। तो अगला क्वेश्चन है, मिस्टर वर्मा इन्वेस्टेड ₹18,000 ऑन ₹100 शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹25 पेइंग 12% डिविडेंड। एट द एंड ऑफ ईयर ही सेल्स द शेयर एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹10। फाइंड हिज रेट ऑफ रिटर्न। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक वैसे ही जैसा अभी हम लोग ने पिछला वाला किया है, बस यहाँ पे डिस्काउंट ऑफ ₹10 आ गया, वहाँ पे प्रीमियम था ₹20 का। तो ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिए। अगर इसका सॉल्यूशन आपको चाहिए तो हमारी अप्लाइड मैथ्स की वेबसाइट पे मिल जाएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। ठीक है।